हेलो एवरीवन, सो वेलकम यू टू द लॉजिकल कंप्यूटर्स। तो फाइनली यार काफ़ी एक ख़राब सी स्थिति के बाद काफ़ी ट्रोल हुआ आरआरबी का। लोगों ने 1999 तक के फेक स्क्रीनशॉट्स इवोक किए थे। ठीक है, मैं आपको साफ साफ बताता हूँ कि जो भी स्क्रीनशॉट्स आपने 999 या फिर 1000 के आसपास देखे तो वो सारे के सारे फेक थे। जी हाँ, बिल्कुल ये पॉसिबल था कि रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट में स्कोर आपका 110 109 वो स्कोर कार्ड बिल्कुल सही थे। 102 103 105 बिल्कुल सही थे, लेकिन 148 वाला फेक था। आरआरबी ने खुद उसको प्रूफ कर दिया था अपने ट्विटर से कि वो फेक था। और फाइनली काफ़ी सारे क्वेश्चंस के बाद लोगों ने मेल किए, कुछ लोग तो साथ आज धरना प्रदर्शन करने भी पहुंच गए थे आरआरबी ग्रुप डी को लेकर के। लेकिन फाइनली रेलवे ने पूरा एक एक क्वेश्चन का जवाब दे दिया है बच्चों के कि क्यों नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, तो उस सब बातों को लेकर पूरा एक यहाँ पे क्लियरिफाई किया गया। तो आइए इस पीडीएफ हम लोग देख लेते हैं। तो पहले बोला गया कि वाई एग्जाम इज कंडक्टेड इन मल्टीपल सेशंस। मतलब पहला क्वेश्चन अगर आप पूछते हो कि मल्टीपल सेशन में क्यों होता है, तो आप सबको पता है कि अगर 2 करोड़ फॉर्म भरेंगे तो पूरे इंडिया में एक साथ 2 करोड़ बच्चों का पेपर करा पाना संभव नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का जवाब ये हो गया था। दूसरा, वाई नॉर्मलाइजेशन इज नेसेसरी। आप सबको पता है कि अगर लगभग मान लो 3 महीने में 90 शिफ्ट हुई तो 90 की 90 शिफ्ट एक लेवल की नहीं हो सकती हैं। जनरली ऐसा होता भी है कि वो एक लेवल की नहीं होती हैं। तो उनको इक्वलाइज करने के लिए नॉर्मलाइजेशन अडॉप्ट किया जाता है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये हो गया था। तीसरा था कि क्या आरआरबी ने सिर्फ इसी साल से, तो बिल्कुल नहीं। आरआरबी 2000 से, आप देख सकते हो कि लगभग सन 2000 से आरआरबी नॉर्मलाइजेशन को अडॉप्ट कर रखी है अपने एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो क्या अगला क्वेश्चन है कि क्या नॉर्मलाइजेशन कोई ग्रेस मार्क्स होते हैं, तो बिल्कुल नहीं। रेलवे ने साफ साफ बोला कि कोई ग्रेस मार्क्स नहीं होते कि किसी की शिफ्ट टफ थी तो उसको अच्छा हम 5 नंबर गिफ्ट दे देते हैं, भंडारा चल रहा है भंडारा खिला देते हैं। ऐसा भंडारा वाला काम नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज सोलली बेस्ड ऑन द फार्मूला। फार्मूला आगे आपको हम एक एग्जांपल से भी आरआरबी ने खुद डिमॉन्स्ट्रेट किया है, हम आगे चल के आपको दिखाएंगे उस बात को। नेक्स्ट कहता है कि क्या नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स घटते हैं और बढ़ते हैं, दोनों की सिर्फ बढ़ते ही हैं। तो मैंने इससे पहले भी वीडियो में अपनी बोला था कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स घटते भी हैं। तो काफ़ी लोगों ने बोला था कि मार्क्स नहीं घटते हैं, आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, मार्क्स सिर्फ बढ़ते हैं। तो आरआरबी ने फिर से बोल दिया कि नहीं भाई साहब, मार्क्स घट भी सकते हैं बढ़ भी सकते हैं। इट सोलली डिपेंड्स ऑन द फार्मूला। कोई आदमी नहीं बैठ के बनाता है उसको, आपको ये बात समझनी होगी। ठीक है, तो मार्क्स घटते भी हैं, आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या जो नॉर्मलाइजेशन है वो उसके जो उस बच्चे के अलावा जो लोग पेपर दे रहे हैं उन पे डिपेंड करता है, तो बिल्कुल सही बात है। साफ साफ कि यस द प्रोसेस इन्वॉल्व्स रॉ स्कोर्स ऑफ द कैंडिडेट मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रॉ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट इन हिज हर सेशन एज वेल एज अदर सेशंस बीइंग नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, तो इसमें जो बच्चे दे रहे हैं हर आदमी के शिफ्ट के जो स्टैंडर्ड डेविएशंस होते हैं, जो उनके मीन मार्क्स होते हैं, उन सबको लिया जाता है। तो सिर्फ आपके आपके ऊपर नहीं, आपके शिफ्ट में कितने लोग थे, आपके टोटल एग्जाम में कितने लोग थे, उनके रॉ मार्क्स कितने थे, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, इन सब बातों पर आपका नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है। इसमें सिर्फ आपका रोल नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं रॉ स्कोर की। तो देखो, रॉ स्कोर जनरली वही होता है जितने से, मान लो कि आपने 100 में से 100 क्वेश्चन से उसमें से कोई क्वेश्चन गलत नहीं था। ठीक है, मतलब 100 के 100 क्वेश्चन सही थे, 100 के 100 क्वेश्चन गुणे भाग में लिए जा रहे हैं। तो अगर आपके 100 में से निगेटिव के बाद 60 नंबर आ रहे हैं तो वही आपके रॉ मार्क्स होते हैं। लेकिन कई बार आपने ये देखा होगा कि ऐसे मान लो कि 3 4 क्वेश्चन इग्नोर्ड कर दिए जाते हैं। तो जैसे मान लो कि 100 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, आप मान लो कि 100 क्वेश्चन थे और उसमें से 4 क्वेश्चन इग्नोर्ड कर दिए गए। ठीक है, अब बचे कितने, 96। तो 96 में से आपके कितने सही हो रहे हैं, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 60। ठीक है, तो आपके रॉ मार्क्स कितने होंगे, देखो आपके 96 में से 60 है ना, लेकिन आपको चाहिए कितना, 100 में से। तो वहाँ से आप 100 का निकालोगे जो कि 60 से थोड़ा ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है, तो वो आपके हो जाते हैं रॉ मार्क्स। ठीक है, तो उनको बोलते हैं रॉ मार्क्स। आप यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल भी लेकर के उस बात को दिखाया है। जैसे मान लो कि किसी के 52 क्वेश्चन बन रहे थे लेकिन 2 क्वेश्चन इग्नोर्ड थे, तो 52 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 53.06। तो वो आपके हो गए रॉ मार्क्स। ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं रॉ मार्क्स। तो वही चीज़ आपकी यहाँ पे हो गई क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इसमें ह्यूमन का कोई रोल होता है, तो साफ साफ बोला गया कि नहीं, इट डज नॉट इन्वॉल्व ह्यूमन इन्वेंशन इंटरवेंशन। दैट मीन्स कि ह्यूमन का इसमें कोई रोल नहीं होता है, कोई आदमी का उसमें कोई रोल नहीं है मार्क्स को आपके नॉर्मलाइज करने में। नेक्स्ट बात करते हैं कि कैन कैंडिडेट ऑफ सम सेशन हैव वेरिएशन इन द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द मार्क्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। देखो, नॉर्मलाइजेशन का ये मतलब नहीं होता कि जैसे मान लो 90 शिफ्ट हुई तो 90 के 90 शिफ्ट में उतने ही नंबर सबके बढ़ेंगे फिर उतने ही घटेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो साफ साफ बोला गया कि यस दिस इज बिकॉज रॉ स्कोर ऑफ डिफरेंट कैंडिडेट्स आर डिफरेंट। दैट मीन्स कि हर बंदे के 100 में से मार्क्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और फिर उसकी शिफ्ट में जो है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो मीन है, वो भी अलग अलग तो होगा।
तो इस वजह से हर शिफ्ट में अलग अलग मार्क्स घट या फिर बढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर कई बार आपने ये भी देखा है कि जितने आपके रियल मार्क्स थे उसी उसी में से मतलब 0.25 0.5 का अंतर आएगा और रियल नॉर्मलाइज मार्क्स भी आपके उतने रह जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ फॉर्मूले में ही रखा जाता है। मान लो आपकी शिफ्ट भी ठीक ठाक थी, आपके मार्क्स भी ठीक ठाक थे, तो उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा कौतूहल मचा हुआ था कि भैया क्या 100 के ऊपर मार्क्स आएंगे, तो बिल्कुल साफ साफ बोल दिया कि यस, इन द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस दिस इज पॉसिबल बिकॉज इन द केस ऑफ वेरी गुड परफॉर्मेंस इन द डिफिकल्ट सेशन कंसीडर अ कैंडिडेट हु हैड अपीयर्ड द मोस्ट डिफिकल्ट सेशन। दैट मीन्स मान लो कि उस आदमी की शिफ्ट भी कैसी रही हो, टफ। उसकी शिफ्ट भी टफ रही हो, तब भी उसने 90 के आसपास स्कोर कर लिया हो 100 में से, तो उस केस में पॉसिबल है कि उसका स्कोर 100 के ऊपर चला जाए। ठीक है, और क्या ये पहली बार था? जैसे कि मैंने बहुत लोगों से ऐसा बोला था उनके कमेंट सेक्शन में जाके, मैंने देखा कुछ बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स भी अफवाह उड़ा रहे थे कि 100 से ज़्यादा कैसे आ गए, नकल हुई है नकल हुई, क्योंकि शायद वो खुद नहीं पास हुए थे, इसलिए वो झूठी अफवाह से उड़ा रहे थे। ठीक है, तो साफ साफ बोला कि नो, इन द पास्ट आरआरबी एग्जामिनेशन आल्सो सम कैंडिडेट हैड स्कोर मोर देन 100। मैंने पहले बोला था कि आरआरबी एनटीपीसी 2015 में बच्चों के 100 के ऊपर मार्क्स हो गए थे नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। अब जो फॉर्मूला, क्या कि फॉर्मूला कोई चेंज हुआ है? तो बिल्कुल नहीं। फिर से जवाब दिया कि फॉर्मूला आपका बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। फॉर्मूला आपको जो पुराना था वही फॉर्मूला फिर से यहाँ पे अप्लाई किया गया है। तो आप फॉर्मूला भी यहाँ पे देख सकते हो कि S2 अपॉन में S1, जहाँ पे S2 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रॉ मार्क्स, और S1 क्या है, जो टोटल कैंडिडेट सेशन है उसके रॉ मार्क्स का स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर x माइनस एक्स एवरेज, दैट मीन्स x क्या है, रॉ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट विच इज टू बी नॉर्मलाइज्ड, और x एवरेज क्या है कि एवरेज रॉ मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट सेशन, और प्लस YAV। ठीक है, जहाँ पे YAV क्या है कि एवरेज ऑफ रॉ मार्क्स ऑफ बेस सेशन, दैट मीन जिस आप सेशन की बात कर रहे हो उसके रॉ मार्क्स का एवरेज। ठीक है, फिर बेस सेशन क्या होता है, बेस सेशन कैसे डिसाइड करते थे? बोला गया कि एमंग सेशंस हैविंग 70% एंड अबव द एवरेज अटेंडेंस ऑफ ऑल सेशंस, दैट मीन्स उन सेशंस को इसमें लिया जाता है जिनमें जो अटेंडेंस है वो 70% के ऊपर रहती है। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बेस सेशन। ठीक है, तो उसमें बोला गया था कि द सेशंस हैविंग 70% एंड अबव द अटेंडेंस ऑफ ऑल सेशंस, द वन विद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मीन ऑफ रॉ स्कोर्स इज टेकन एट द, मतलब ऐसे आपके सेशंस जो 70% से ऊपर अटेंडेंस होती है और उसमें से जो मैक्सिमम रॉ स्कोर होता है जिसका मीन, उसको एज आप बेस सेशन ले लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि उन्होंने एक एग्जांपल लेकर के यहाँ पे दिखा दिया, जैसे मान लो कि टोटल 9 सेशंस हुए थे, 9 शिफ्ट हुई। अब 9 शिफ्ट में सबके रॉ मार्क्स अलग 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 बन गए। ठीक, मानो कि 29 26 26 25 ऐसे बन गए, और फिर उनके स्टैंडर्ड डेविएशन ये रहे। ठीक है, अब उन्होंने फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिया कि आप आओ सेशन 8 में, ये रहा सेशन 8। अब सेशन 8 में जैसे मानो कि जिस बंदे के रॉ मार्क्स थे 75, उसके शिफ्ट के एवरेज रॉ मार्क्स कितने थे 21, SD कितना था 12.68, उसको फॉर्मूले में रखा और उस बंदे का स्कोर कितना आ गया 115.89। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि 100 के ऊपर भी आपका स्कोर जा सकता है। तो इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल और यहाँ पे दिखाए गए हैं, तो आप इनको देख करके आपके माइंड में जो डाउट था उनको आप क्लैरिफाई आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो जो एक काफ़ी बड़ी अफवाह चल रही थी कि नहीं आरआरबी गलत कर रही है, चीटिंग हो गई है, धांधली हो गई, सीटें बेच दी गई हैं, तो इन सारी बातों पर आरआरबी ने फिर से एक बार फुल स्टॉप लगा दिया है और फिर से प्रूफ कर दिया है कि जो रेलवे बोर्ड है वो ईमानदारी से काम करता है। थोड़ी बहुत चीटिंग हर जगह चलती है, वो आपको पता है, वो कभी रोकी नहीं जा सकती। ठीक है, लेकिन एक जो बहुत बड़ा ये डाउट था कि 100 से ज़्यादा आ सकते नहीं आ सकते हैं, इस बात को आरआरबी ने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है। ठीक है, तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। टिल देन बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।